चलो यार स्टार्ट करते, प्लीज़ इधर ध्यान दो आप। ठीक है, तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस करे हुए थे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़े थे थोड़ा सा। ठीक है, फिर अपन अभी 3 दिन जो है क्या पढ़े, बीएसटी पढ़े हैं, वापस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और आज अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक और जो उसके ऊपर क्वेश्चंस है वो भी अपन करेंगे। सर वाइवा में कितना मिला? बताऊंगा मैं। ठीक है, मार्क्स है, ठीक है, विथ रिमार्क्स। क्लियर है? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार रिवाइज करते हैं टॉपिक क्या था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक क्या था भैया? ड्राइंग्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करते हैं। वो भी क्वेश्चन बोलेगा, परसेंटेज बताएगा, सब चीज़ें होगा उसके बाद। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चंस में अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में हमने देखा पहला इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर मतलब ऐसे अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट का ड्राइंग होता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? टेबल बना के, क्या रहता है उसका हेडिंग टेबल का? डेट, हाँ, ड्राइंग डेट, ड्राइंग अमाउंट, मंथ्स लेफ्ट और कैलकुलेशन। ठीक है, दो मेथड है इसमें भी, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो दो मेथड में अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका नॉर्मल टेबल वाला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है? रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग मतलब क्या कि भैया अमाउंट और डेट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट और ड्राइंग का डेट दोनों ही क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। तो इसमें अपन एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला याद है क्या किसी को भी? टोटल ड्राइंग इंटू इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, और इसमें जैसे तीन केसेस होते हैं। तीन केसेस, केस वन में मंथली ड्राइंग्स है, फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स है, और फिर ड्राइंग्स फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। तो हमने मंथली और क्वार्टरली वाले क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, मंथली और क्वार्टरली वाले क्वेश्चन हमने कर लिया, और जो आपको पास शीट था ये, उसमें और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं क्या? केस 3, जो कि पार्ट ऑफ द ईयर के लिए ड्राइंग होगा, तो कैसे उसमें अपन ये वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस थे वो क्या थे? नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग जो है दिया नहीं रहेगा, क्या करेंगे? 6 मंथ्स कर लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने देखा है। पर एनम वर्ड नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? पर एनम वर्ड नहीं दिया है, क्या नहीं निकालेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कोई मंथ्स का अपन वहाँ पे इंक्लूजन नहीं करेंगे, डिवाइड बाय 12 नहीं करेंगे, इंटू 6 डिवाइड बाय 12, इंटू 5 डिवाइड बाय 12, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा जो अमाउंट है उसके ऊपर 10% बोल रहा है, 8% बोल रहा है, जो परसेंट है वो डाल के अपन कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये आज अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। और फिर क्या है? रेगुलर प्लस इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये सब वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस थे। उसमें हमने कुछ कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वाला जो है पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है, ये वाला बोथ वाला जो केस है, रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग, दोनों ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने किया है। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन में। इसमें भी अपन डिस्कस किए थे बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा वही अपन सॉल्व करेंगे, बाकी पूरा यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड करते हैं। पढ़ लिए सब?
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 3 पार्टनर है और स्टार्ट कब हुआ फर्म? 1 अक्टूबर को हुआ, अप्रैल में नहीं हुआ, 1 अक्टूबर को हुआ फर्म स्टार्ट, और इक्वल शेयरिंग रेशियो है। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपली बस ऐसे दिया हुआ है। ए ड्रू रेगुलरली 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, एंडेड 31 मार्च 2024। बी ड्रू रेगुलरली 40,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और सी ड्रू रेगुलरली 40,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो 3 अलग अलग डेट्स पे 3 पार्टीज ड्राइंग कर रहे हैं। कौन सा, मुझे बताओ कौन सा तरीका है? रेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन है या इरेगुलर? रेगुलर ड्राइंग है, डेट भी फिक्स्ड है और अमाउंट भी फिक्स्ड है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, यही अपन का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल ड्राइंग कितना होगा बताओ क्वेश्चन में? टोटल ड्राइंग हर एक पार्टनर का टोटल ड्राइंग कितना होगा? 40,000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, तो 6 महीने अक्टूबर से लेकर कब तक? मार्च तक के कर रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक का ये क्वेश्चन है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे भैया? 6 महीने का आपका टोटल ड्राइंग आप लोगे। और एवरेज पीरियड भी जब आप कैलकुलेट करोगे, पहला जो रहता है मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है? ए पार्टनर की अगर बात करें तो अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च तक का कितने महीने? 6 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है? कौन सी तारीख? 1 मार्च की 31 मार्च। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को हो रहा है, तो कितने महीने? 1 महीना। तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 7/2 कितना? 3.5 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। वैसे ही आपका बी का और सी का बनेगा क्वेश्चन। प्लीज़ बनाओ। आप लोग को मैं दे रहा हूँ 6 मिनट दे रहा हूँ, हर पार्टनर के लिए 2-2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज़ बनाओ। परसेंटेज नहीं दिया है क्वेश्चन में? नहीं, 6% नहीं लेना है, रुको, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आगे होगा। 5% आगे भी है क्वेश्चन। 5% कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर annum, ठीक है। सिर्फ लोन के लिए 6% वाला बात है भाई, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको लिखना है और वहाँ पे शो करना है कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, पूरा लिखना है। मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू लास्ट, पूरा लिखना है प्लीज़, शॉर्टकट नहीं चाहिए। फॉर्मूला लिखना है प्लीज़। एक क्वेश्चन में 3 बार आपको सॉल्व करना है, तो कम से कम 1 बार फॉर्मूला लिखना है। मेरा 200 आएगा, 2400 को काटो। एवरेज पीरियड का भी फॉर्मूला लिखना है भाई। फॉर्मूला पहले लिखो, उसके बाद ये करो ना। फॉर्मूला लिखो, कोई जल्दी नहीं है। प्लस होता है ना, प्लस डिवाइड बाय 2।
प्लस लिखो यहाँ पे। दोनों फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। क्या हो गया? यू क्यों नहीं है? डेढ़ मिनट बचा है। क्या हुआ भाई? क्या दिक्कत हो रहा है? बन रहा है? केस टाइप बनाओ। हाँ, एंड ऑफ मंथ मतलब आपका 5 + 0। देखो ऐसे सॉल्व करना चाहिए आप लोग को। पहले लिखो फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है भाई, टोटल ड्राइंग इंटू इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग till year end plus months left from last drawing till year end divided by 2।
अब आपको क्या करना चाहिए, केस 1, केस 2 और केस 3। फॉर्मूला लिख लिए एक बार, एग्जामिनर को एक बार बताने की ज़रूरत है कि हमको फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग है भैया, कब से कब तक है, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, ठीक है। और क्या है, 1 अक्टूबर एंड 1 मार्च। केस 2 में क्या है, 31 अक्टूबर एंड 31 मार्च। और केस 3 क्या है, 15 अक्टूबर एंड 15 मार्च। बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, क्या हो रहा है भाई, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 3.5, यहाँ पे 5 + 0 डिवाइड बाई 2 2.5, यहाँ पे क्या है 5.5 + 0.5 डिवाइड बाई 2 3। अब आपको यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाना है। कैसे होगा, आपका टोटल ड्राइंग है 40,000 इंटू 6, ठीक है, इंटू 5/100 इंटू 3/3.5/12। इधर भी सेम 40,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12। यहाँ पे भी 40,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू कितना 3/12। बस आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना है, प्लीज़ देखो तरीका आप समझो, ठीक है। पहले मैंने अभी तक एक भी कैलकुलेशन नहीं किया, और कितने मिनट में, शायद मैं 1 से 1.5 मिनट में पूरा लिख दिया। अब मैं कैलकुलेशन करूँगा। प्लीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जब आपको कैलकुलेशन करना है एंड में करो, जो भी चीज़ लिखना है पहले वो काम कर लो, क्योंकि आप लिखोगे फिर कैलकुलेट करोगे, फिर लिखोगे फिर कैलकुलेट करोगे, तो फिर वो नहीं जमेगा, मतलब आपका स्लो होगा काम। अब आपका काम क्या है, सिर्फ कैलकुलेट करने का, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तरीका यही होता है भाई, ऐसे आपको बनाना है। पहले आप अपने दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करो, अप्रोच क्या होना चाहिए मेरा, मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करूँ। एग्जामिनर को बताना है कि भैया हमको फॉर्मूला आता है, ठीक। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एवरेज पीरियड चाहिए, तो वो हमने निकाल लिया। अब अपन यहाँ पे कैलकुलेट जो फॉर्मूला है उसका अमाउंट्स डाल दिए, अब लास्ट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ऐसे आप बनाओगे तो 4 मिनट से भी कम में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कई लोग हर केस में पूरा लिख रहे हैं, जरूरत नहीं है भाई, एग्जामिनर को एक बार बस बताना है मेरे को ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। और ये केस आप ऐसे जो है जगह भी, स्पेस भी आप मैनेज कर सकते हो, टेबल बना दिए, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आपका प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद, कितना अच्छा आप अपना आंसर प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक बार में नहीं आता है, ठीक है। आप अभी पहली बार अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का कर रहे हो तो नहीं होगा आपको, लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं तो अगले बार से ये चीज़ आपको करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट दिमाग में ये फीड करो कि भैया हमको पहले पूरा चीज़ें लिखना है, मैटर लिखना है, उसके बाद लास्ट में कैलकुलेशन करना है। मैं देखता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन भी आप लोग बनाते हो, तो पहले इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करने लग जाओगे, फिर सैलरी कैलकुलेट, पहले फॉर्मेट बना लो ना यार, पहले फॉर्मेट बना लो, यहाँ पे क्या क्या आता है सब चीज़ें लिख लो। अगर ऐसे में क्या होगा, अगर बाई चांस एग्जाम में आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है या छूट जाता है तो फॉर्मेट का तो मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले ढांचा बनाया करो क्वेश्चन का कि मेरे को क्वेश्चन कैसे बनाना, उसके बाद फिर जो है आप कैलकुलेशंस वगैरह जो भी पहले लिखो, उसके बाद लास्ट में आप कैलकुलेशन का पार्ट रखो। समझ में आ रहा है सबको? तो ये तरीका में आपका जल्दी बनेगा, नहीं तो कैलकुलेशंस तो बहुत है, आप देख ही रहे हो। पार्टनर्स जो पार्टनरशिप चैप्टर है इसमें बहुत कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत जाएगा ही जाएगा। तो उसका तरीका ये है, एक तरीके से अपन काम करें तो बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? अब कैलकुलेशन में क्या है भाई, ये काट दिए, ये काट दिए, 2 ज़ा कितना 200 इंटू 5 1000 3500, इसको काट दिए भाई, ये लो, ये काट लिए 200 1000 2500 3000 बन गया।
ठीक है, हाँ इस तरीके से प्लीज़ आपको प्रोसीड करना है। चले, हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। लिखो इस क्वेश्चन में क्या सीखे आप लोग, क्या सीखे आप लोग बताओ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, लिखो लर्निंग बोल के कि भैया सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है, एग्जामिनर को फॉर्मूला बताना है, हमको आता है फॉर्मूला। सेकेंड पॉइंट, सारे चीज़ जो कैलकुलेशन जो भी अपने को लिखना है वो सब लिखेंगे। थर्ड स्टेप में अपन कैलकुलेशंस करेंगे। स्टेप 1 फॉर्मूला राइटिंग, स्टेप 2 बिल्ड फॉर्मेट, स्टेप 3 कैलकुलेशंस, ऐसे करके लिख लो। लर्निंग करके लिखो आप, नोट जो ये भी आप कॉपी में लिख रहे हो लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, या लर्निंग करके लिखोगे तो अगले बार जब आप पढ़ोगे उसी पॉइंट पे जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग लेजी है। आपका दिमाग जो है ना वो इतना मेहनत नहीं चाहता है, वो बोलेगा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना भाई, क्या सीखे सीधा वही बताओ, ठीक है। लर्निंग, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। स्टेप 1 फॉर्मूला राइटिंग, स्टेप 2 फॉर्मेट और स्टेप 3 कैलकुलेशन, खत्म कहानी, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये लो भाई, अगला क्वेश्चन भी आप ही लोग सॉल्व करोगे, रीड करो प्लीज। हो गया ना पिछला सबका, पीछे अंशिका लिख रहे हो गया आपका, हर्ष क्या लिख रहे हो गया ना, हो गया आप लोग का भी। पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन पढ़ो। मेरे को आप लोग को बताना है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, बेसिक फ़र्क क्या है, क्या हो रहा है, क्या एंड में हुआ था, क्या चीज़, ड्राइंग्स, अच्छा। और कोई जवाब, इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है पिछले क्वेश्चन से, जब से बिजनेस चालू किया था एंड तक रेगुलरली ड्राइंग कर रहा था। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 6 मिनट की ड्राइंग के एंड में रेगुलरली मतलब ओके ओके, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में अक्टूबर से मार्च का ड्राइंग हो रहा था, इस क्वेश्चन में अप्रैल से सितंबर तक का ड्राइंग हो रहा है, फर्स्ट 6 मंथ्स ड्राइंग हो रहा है। वही 3 पार्टनर है, वही अमाउंट है, परसेंटेज मेरे ख्याल से अलग है, 6% है, और अमाउंट जो है 5000 पर मंथ है। सब चीज़ें सेम है, बस क्या फ़र्क है कि भैया पिछले बार 6 महीने का ही आपका पीरियड अपन देख रहे थे, अब अभी क्या होगा, अप्रैल से सितंबर तक का ड्राइंग करेगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ प्लीज़, आप लोग एक बात बताओ, जब अपन एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, प्लीज़ इधर हेलो, कोई जल्दी नहीं, अलग क्वेश्चन है, समझ लो क्या हो रहा है। एवरेज पीरियड जब अपन कैलकुलेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पीरियड का, मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल लास्ट ड्राइंग की ईयर एंड, ईयर एंड प्लीज, इसीलिए मैं आखिरी में वो लिखवा रहा हूँ टिल ईयर एंड, ठीक है, ईयर एंड तक का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ पहला ड्राइंग कौन से महीने में हो रहा है, कोई भी पार्टनर का, अप्रैल में हो रहा है, ठीक है, पहला ड्राइंग अप्रैल में हो रहा है। अप्रैल से कितने महीने लेंगे, सितंबर तक का कैलकुलेट करेंगे कि मार्च तक का, कौन कौन बोल रहे सर सितंबर तक का कैलकुलेट करेंगे, हाथ उठाओ जो लोग बोल रहे सितंबर, क्या पता सही बोल रहे आप लोग, एक जन बोल रहे सितंबर, यस। और मंथ्स लेफ्ट जो है वो सितंबर तक का कौन कौन बोल रहा है कैलकुलेट करेंगे, और कौन कौन बोल रहा है मार्च, सितंबर वाले एक जन है, मार्च वाले सितंबर, हाँ तो हाथ उठाओ ना भाई प्लीज, सितंबर पूरा हाथ उठाओ भाई, खा पी के नहीं आए हो क्या, 1 2 3 4 5 6 7, अरे धीरे धीरे क्या हो रहा है, जल्दी सारा क्लास। और ये 4 लोग, आप भी सितंबर, ये 3 लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मार्च तक,
मार्च तक बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? क्या है क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? कि भैया पहला महीना अप्रैल से ड्राइंग जो हो रहा है, मंथ्स लेफ्ट जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो सितंबर तक का 6 महीना ले या मार्च तक का 12 मंथ्स ले, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बाकी लोग सब बोल रहे हैं कि सितंबर तक का लेना है। सितंबर वाले सब वही हो ना, एग्री कर रहे हो अभी भी सितंबर वाले? फिर से एक बार हाथ उठाओ भाई, आप लोग अपना मन बदल जाते हो है। फिर से कंफर्म सितंबर? क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई। क्या था अभी तक क्वेश्चन? हेलो सर, हर्ष सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड मेरे को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में पहला पार्टनर कौन है? एक्स है। उसने पहला ड्राइंग कब कर रहा है? अप्रैल में कर रहा है, 1 अप्रैल में कर रहा है। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का मैं कैलकुलेशन करूंगा, मंथ्स लेफ्ट वाला 6 महीना लिखूंगा, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कैलकुलेट करूंगा, 12 महीना लिखूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। कौन कौन बोल रहा है सर सितंबर? फिर से एक बार, सितंबर सितंबर, ये हुई ना बात। दोबारा भी बोल रहे हैं हाँ सर, हम अपने आंसर में फिक्स है सर सितंबर। 4 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, आप दोनों क्या हो गया? 7 हो गया। आप दोनों क्या कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अच्छा, कौन कौन बोल रहा है मार्च सर? मार्च सर। नैतिक अपना आंसर बदल दिया है, वंशिका भी बदल लिया आंसर अपना, हर्ष तो मार्च ही बोल रहा है, ऋषभ मार्च, प्रेरित मार्च। तो बताओ भाई कौन सही है? आप ही लोग बताओ, लड़ाई झगड़ा करो आप लोग। मार्च वाले बताओ क्यों? अच्छा, हाँ ये बोल रहा है, हाँ बोलो। जब वो पैसा लिए ही नीचे मैंने हाँ। तो ब्याज क्यों दे लेकिन रहा भाई हूँ? बाकी जो 6 महीने का लिए उसका तो पूरा देगा हाँ, तो ना। उसको तो दे तो है सितंबर तक। सितंबर तक की? अच्छा, हाँ वाह, तेरे को लौटा दिया 6 महीने में वो पैसा? कब दिया? दिखा है? ठीक डिबेट हो रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। क्या पैसा वापस किया क्या पार्टनर? सितंबर में पैसा वापस किया क्या? नहीं किया तो साल भर का ब्याज देने बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन बोल रहा है तुम उधारी तो लिए पहले 6 महीना, हर महीना, ऐसे में तो बदमाशी हो जाएगा। फिर 6 महीने के उससे अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये तो गलत बात हो गया, बेवकूफ़ बना रहा है फॉर्म को। बात समझ में आ रहा है सबको भाई? कि भैया कहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं बोला है, प्लीज कहीं पे क्वेश्चन में नहीं बोला कि भैया सितंबर में पैसा वापस आ गया। अपने को क्या करना है भाई? जब से पैसा वो लिया है और जब वो पैसा वापस करे तब तक का ब्याज कैलकुलेट करना है। पैसा वापस करने का बात तो कहीं पे नहीं किया। इसका मतलब क्या है? मार्च तक। हाँ भाई बोलो। साल अंत हो गया। मेरे को तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है कि तुम 1 साल का काम करो, अगले साल का बात अगले साल देखेंगे। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पिछले साल पढ़े हो आप लोग 11th क्लास में। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है भैया? कट ऑफ डेट है मार्च से, अप्रैल से लेकर मार्च तक का, वहीं तक का अपन कैलकुलेशन करेंगे भाई। अगले साल फिर से कैलकुलेशन करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भैया, क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि ड्राइंग जो हो रहा है फर्स्ट 6 मंथ्स का हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट पूरे साल भर का कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी क्लियरली बोल रहा है, क्वेश्चन भी अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन में भी क्लियरली बोल रहा है, देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मार्च तक का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। साल कब खत्म हो रहा है? मार्च में खत्म हो रहा है, ठीक है? तब तक का आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन में भी चलो कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहला काम दोनों फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद केस 1 2 3 और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे आखिरी में। क्या ये 6 मिनट के अंदर बन जाएगा? चलो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, चलो ये लो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 6 मिनट के अंदर बनना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। अब आप लोग को ट्रिक पता चल गया है जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
किसी को डाउट भाई पिछले इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को भाई क्लियर हुआ आपको भाई क्लियर आदित्य ठीक है नहीं तो वाइवा होगा उसमें क्लियर नहीं होगा तो पता चल जाएगा किसको क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है हाँ 31 मार्च ही लेंगे ना सर इसमें 31 हाँ हाँ पहला 1 अप्रैल से 1 सितंबर फिर 1 सितंबर से 30 ऐसा कुछ नहीं सीधा मार्च तक का करो ना कोई दिक्कत नहीं 1 अप्रैल से 31 मार्च सीधा ठीक है और लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है 1 सितंबर से 31 मार्च फर्स्ट ड्राइंग है 1 अप्रैल से 31 मार्च और लास्ट ड्राइंग है 1 सितंबर से 31 मार्च प्लीज ये लिखो मेंशन करो केस 1 2 3 जहां पे लिखोगे वहां पे मेंशन करोगे निकल रहा है क्या प्रिंट निकल गया कितने सेट हो गए ये नहीं सेट बोला था मेरे भाई फर्स्ट पेज निकाले हो क्या बस नहीं बेटा उसमें तो पूरा पीडीएफ है ना 6-7 पेजेस है ना देखो वो पीडीएफ में 6-7 पेजेस है सबका निकालना है आगे पीछे नीचे करो सोलह पेज है वो देखो पूरा सारे पेजेस का निकालना है ठीक है उसको कर लो और आराधना ही नहीं है ना भैया ये सब एक सेट है हाँ 16 सेट हाँ 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 फर्स्ट पेज निकल गया सेकंड पेज से निकालना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है अच्छा कॉपी लेने आते तुम वाइवा नहीं दिए प्रेरित कहाँ दिया हेलो हाँ हाँ साइन वाला हाँ 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 हो जाएगा अभी वो दोनों का कर दूंगा
राजीव सर और प्रदीप सर का फिर यही भी कर देना, इसी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उनको फ़ोन लगा लेना, ठीक है, बोल देना मेरा नाम लेके बोलना, ठीक है, बोले। क्या भाई 6 मिनट हो गए क्या? क्या हो गया? बुक लाए हो क्या आप? हाँ हाँ, बुक लाए हो क्या? दिखाओ एक बार। टाइम हो गया भैया, क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, बना रहा हूँ। देख लो भाई, इधर जिसका नहीं बना है इधर देख लो। पहला काम फॉर्मूला लिखने का। फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला एवरेज पीरियड months left from first drawing till year end plus months left from last drawing till year end डिवाइड बाई 2। दो बात मैंने लिख दिया। अब करेंगे भाई क्वेश्चन में, केसेस में आते हैं। केस 1, केस 2, केस 3। पार्टनर, अभी सिर्फ हम पार्टनर एक्स की बात करते हैं। पार्टनर एक्स की बात करते हैं। पार्टनर एक्स क्या कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल टिल 31 मार्च एंड 1 सितंबर टू 31 मार्च। ठीक है, पार्टनर एक्स, पार्टनर एक्स, ठीक है। फिर क्या सेकेंड वाले का क्या है? मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द मंथ है क्या? 15 अप्रैल टू 31 मार्च, 15 सितंबर टू 31 मार्च। और फिर लास्ट वाले का 30th अप्रैल टू 31 मार्च, 30th सितंबर टू 31 मार्च। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे एवरेज पीरियड का। क्या हो जाएगा भाई? अप्रैल 12 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 कितना? 19 ना, 9.5 एवरेज पीरियड। सेकेंड वाले का 11.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2 कितना? 9। और यहाँ पे 11 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना? 8.5। ये आपका पार्टनर एक्स का आया। पार्टनर, खैर सभी का एवरेज पीरियड सेम ही होगा, तो केस 1 है, सभी का एवरेज पीरियड तो सेम ही होगा ना। ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, ये मिडिल और वो एंड, ठीक है। कैलकुलेशन अलग अलग कर लेंगे अपन, लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं अपन।
इसको मैं बोल देता हूं बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिड ऑफ द मंथ, और यहां पे एंड ऑफ द मंथ। आप कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है। अब पार्टनर एक्स के लिए मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। अच्छा, पार्टनर एक्स क्या केस 1 में कर रहा है ना, ये केस 1 है इसका, इसका क्या है y और इसका क्या है z। क्वेश्चन देख रहे हो ना आप लोग, ये देखो भाई, x जो है वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे कर रहा है, y जो है मिडिल ऑफ द मंथ, और z जो है एंड ऑफ द मंथ। 3 पार्टनर, 3 अलग अलग केस, ठीक है। तो हमारा 3 केसेस यहाँ पे हो गए। 3 केसेस में हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं ड्राइंग वाला का, कितना है भाई 5000 इंटू 6 इंटू 6% है क्या, 6% डिवाइड बाई 100 इंटू 9.5 डिवाइड बाई 12। यहाँ पे 5000 इंटू 6 बाई 100 इंटू 9/12, 5000 इंटू 6 बाई 100 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 12। कैलकुलेशन कर लेने का है भाई, क्या होगा यहाँ पे 6 और 6 कट गया, सॉरी 2 से कटेगा, 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, ये कटा, कितना 150 इंटू 9.5, ठीक है। 1 ज़ा 2 ज़ा 3, 0 0 कटा, 150 इंटू 9, फिर वही, हाँ ठीक है, 3150 इंटू 8.5, 1425 और 1350 और 1275। प्लीज़ बताओ, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? प्लीज़ यहाँ पे जो ये जो अपन ले रहे हैं ना, ये जो 6 ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग 6 मंथ्स का है। ये जो हम 6 ले रहे हैं, है ना, 5000 इंटू 6, क्योंकि 6 मंथ्स ही ड्राइंग कर रहा है, लेकिन एवरेज पीरियड पूरे 12 मंथ्स का हमने निकाला है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये 6 में कुछ स्टार मार्क या फिर कुछ एरो डालो और नीचे नोट लिखेंगे। अभी सबका हो गया तो नोट लिखो, लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन बोल के लिखो। लर्निंग हमने क्या सीखा लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन में, पहला पॉइंट, इस क्वेश्चन में ड्राइंग सिर्फ 6 महीने का हो रहा है, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में ड्राइंग सिर्फ 6 महीने का हो रहा है। दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। आगे लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नेक्स्ट लाइन छोड़, नेक्स्ट लाइन लिखोगे। पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल ईयर का कैलकुलेट हो रहा है। फुल ईयर का कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, अप्रैल टू मार्च एंड सितंबर टू मार्च लिया है। ठीक है ना, अप्रैल टू मार्च एंड सितंबर टू मार्च लिया है। हेलो,
बैठे भी अकेले गए भाई का बनानी है ना बना के समझ आया क्या क्वेश्चन? हाँ, लर्निंग लिख लिया ना, लिख लिया ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? अप्रैल से लेकर सितंबर तक, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ? कर लो एक बार जल्दी से कैलकुलेट कर लो। एक ही पार्टी है इसमें, अच्छा 2 पार्टनर है, ए का ही कैलकुलेट करना है, बी का कैलकुलेट नहीं करना। बी का कुछ भाई इंटरेस्ट राइट नहीं है। लिखो ना फॉर्मूला लिखो प्लीज, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद कैलकुलेट जल्दी। 2 मिनट में हो जाना चाहिए। एक पार्टनर है 2 मिनट, 2 पार्टनर है 4 मिनट।
हर महीने के पहली तारीख में आएगा ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 30th सितंबर। ये आगे क्यों नहीं लिख रहे हो आप? टिल 30th सितंबर। मंथ्स लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 30th सितंबर। ये लिखते ही नहीं है। सर ऐसे नहीं लिखेगा। पहला ड्राइंग कितना आ रहा है? एवरेज क्रेडिट कितना आ रहा है? 350। एवरेज क्रेडिट तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके पार्ट ऑफ द पीरियड के लिए। पार्ट ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। हो गया क्या सबका? हुआ कोई दिक्कत? फर्स्ट ड्राइंग कौन सी तारीख को हो रहा है? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से कब तक लेंगे? 30th सितंबर। और सेकंड मंथ लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है? 1 सितंबर ना, हर महीने के 1 तारीख को। ठीक है, तो अप्रैल से 30 सितंबर, 1 अप्रैल से 30 सितंबर, फिर 1 सितंबर से 30 सितंबर। लिखो प्लीज, आप मंथ्स लिखो। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, फिर 1 सितंबर से 30 सितंबर। तो 6 + 1। ये क्या कर रहे हो? 1 अप्रैल से लिखो ना भाई। 1 अप्रैल से 30 सितंबर, फिर 1 सितंबर से 30 सितंबर, ऐसे लिखो। प्लीज ध्यान रखना है आप लोगों की डेट ऑफ ड्राइंग क्या है। मुझे बताओ, सबका हो गया क्या? कर लो, और 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कर लो। नहीं बता रहा हूँ। नहीं, बाकी लोग जो सॉल्व कर रहे हैं। हो गया? हाँ, समझ में आया क्या हो रहा है? एक आपने को ये वाले क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग का ध्यान रखना है, ठीक है, और पीरियड कब खत्म हो रहा है। मोस्टली क्वेश्चन में 31 मार्च को ही होगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे
30 सितंबर को आपका पीरियड कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने बोलेगा। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है, देखो पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2023, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अपने करना है। इसमें आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले जितने क्वेश्चन था उसमें एवरेज पीरियड याद भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का 6.5 होता है, मिडिल ऑफ द मंथ का 6 होता है और एंड ऑफ द मंथ का 5.5 होता है, ऐसे याद भी कर सकते हैं। लेकिन आना चाहिए आपको, कैलकुलेट करना आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। समझ आ रहा है बात? क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है क्या कि ये क्या सर, ये सब क्या चल रहा है सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर? हैं? मैं आपको एक रियल लाइफ चीज़ बता रहा हूँ। आपके घर वाले पोस्ट ऑफिस सेविंग करते होंगे, आपके घर वाले आरडी डिपॉजिट करते होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें मंथली पैसा जमा करते हैं, उसका इंटरेस्ट भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है, एवरेज पीरियड। समझ में आ रहा है? तो आप अगर आपके घर में अगर आप फाइनेंसेस डिस्कस करते हो तो ये चीज़ आप देखो, कैलकुलेट करो, पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक होता है उसको निकालो और देखो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर पॉसिबल होता है तो। ठीक है, मेरा ये कहने का ये मतलब है, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भैया आप लोग को रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सब कुछ काम का चीज़ है। ठीक है, और सब कुछ रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग हो, शेयर अकाउंटिंग हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग जो है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट सही से बनाना नहीं आता होगा। वो सब चीज़ें आप इस 12th क्लास के अकाउंट्स में सीखने वाले। ठीक है, तो प्लीज़ आपका एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि सर ये जो भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सही चीज़ है और ये यूज़फुल चीज़ है। अगर आप ये सोच के चलोगे, अरे सर ये तो बकवास कर रहे हैं सर, ये तो सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है कि आपको मोटिवेशन नहीं आएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, फर्स्ट अपील ये है आप लोगों से कि आप लोग वेलकमिंग होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब चीज़ यूज़फुल है आप लोग के लिए। ठीक है, वो एक माइंडसेट लेकर चलोगे तो आपको आप बना सकोगे। ठीक है, नहीं तो थक जाओगे, बोले यार हो गया, ख़त्म करो भाई। ठीक है, वो चीज़ नहीं होना है। बात समझ में आ रहा है? चलो अब अपन एक जल्दी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक खत्म हो गया, P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, ये सब चीज़ें खत्म हो गया है। ठीक है, अब अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है। इसके बाद हम रेक्टिफिकेशन और गारंटी, 2 पार्ट है, मोस्टली अगले 2 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल और परसों IP का क्लास है। ठीक है, तो IP जिनका नहीं है वो लोग का छुट्टी है समझो। ठीक है, कल और परसों IP का क्लास है और संडे को क्लास रहेगा, संडे को क्लास रहेगा। हाँ बोलो। टेस्ट है इकोनॉमिक्स का? अच्छा, कौन सा टॉपिक? अच्छा, तो कर लेंगे अपन, आपको पढ़ा दूंगा मैं, आप लोग का भी, आपका भी है। ठीक है, अपन आपका क्लास ले लेंगे। ठीक है, मैं टाइम निकालता हूँ, दूसरा टाइम पे ले लूँगा। प्लीज़, जैसे भाई ये बता रहे हैं कि भैया इनके स्कूल में टेस्ट है कोई पर्टिकुलर टॉपिक का, ऐसा कोई टॉपिक का टेस्ट वगैरह है जो कि यहाँ पे अभी नहीं हुआ है तो मेरे को बता दो, तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूँ कि उस चैप्टर में है क्या चीज़, ताकि थोड़ा बहुत लिख कर आओ। ये नहीं कि ओम लिख के आ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और प्लीज़ मैं आज ही टारगेट बना रहा था। ठीक है, तो अप्रैल में प्लीज़ 1 मिनट इधर ध्यान दो, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग का मई तो मेरे ख्याल से छुट्टी रहेगा ना, स्कूल कन्फर्म है मई छुट्टी रहेगा, और जून में मेरे ख्याल से क्या 16-17 तारीख से चालू होगा क्या? 26 भी हो सकता है। ठीक है, तो सुनिए प्लीज़ प्लीज़, तो अपने पास आज अगर मान चलो 16 अप्रैल है तो 1 और 2 महीना है। नहीं भाई आप बताओ भाई 2 महीना है ना भाई, अप्रैल से मई से जून। ठीक है, ये 2 महीना जो है ना अपन नॉन स्टॉप पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये 2 महीना क्या 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 घुमाने लेकर जाएंगे तभी हो पाएगा, जब अगर ये 2 महीना अपन
हाँ ले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे, पक्का ले जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, करेंगे, बिल्कुल मोटिवेट करेंगे आपको, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो मेरा जो टारगेट है, प्लीज़ एक बार सुनना, टारगेट ये है कि अकाउंट्स में चैप्टर 1 पार्टनरशिप का चैप्टर 1, 2, 3, 4 जून तक, और इसके साथ साथ जो बुक 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 2 चैप्टर, ये अकाउंट्स का टारगेट है। ये हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा पहले सुनो प्लीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अपन जितना पढ़ लिए ना उतना 1 महीने में होता था पहले, अभी बहुत अच्छे स्पीड पे चल रहे हैं। और यही स्पीड को देखते हुए मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भगाते हुए चलूँगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। टेस्ट होगा, प्रैक्टिस होगा, सब चीज़ होगा। ये नहीं कि बस मैं चैप्टर ख़त्म करवा रहा हूँ, ये नहीं होगा। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, जून तक का अपन अगर यहाँ पहुँच गया ना, क्योंकि आपके स्कूल वाले ना जून स्टार्ट होगा, पता नहीं चलेगा आपको कि कुछ चैप्टर ख़त्म भी हो गए बोल देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एमजीएम में ऐसा होता है, ठीक है, एक है ना, कुछ स्कूल है ऐसा कि वो लोग पढ़ाते ही नहीं है, 1-2 पीरियड लेते हैं और बोलते हैं हो गया वो चैप्टर तो ख़त्म हो गया, तुमको कैसे नहीं पता चला, ठीक है। इस टाइप का भी रहता है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 3 और जो 4 है ना, चैप्टर 3 और 4 चेंज इन पीएसआर और एडमिशन, प्लीज़ हेलो भाई, इधर मैं बात कर रहा हूँ। चेंज इन पीएसआर और एडमिशन जो है ना, वो स्कूल में एक साथ पढ़ाते हैं, तो पता नहीं चलता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि ये पढ़ा दिए और वो भी हो गया साथ साथ, 1-2 क्वेश्चन कराए, ख़त्म हो गया, है ना। इस टाइप का हो सकता है। तो इसीलिए अपन यहाँ तक का प्रिपेयर करके चले। और मैं आपको बता दूँ, आपके एग्ज़ाम में ज्योति स्कूल में तो पूरा बुक आ सकता है मिड टर्म तक, और उसके साथ साथ ये भी, ठीक है। डीपीएस में भी मेरे ख्याल से पूरा बुक आ सकता है। कंपनी ये बुक 3, हाँ जो भी है, देखो उन लोग पढ़ा पाए नहीं पढ़ा है उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। वो लोग एग्ज़ाम उनका ये है, टारगेट है कि हमको मिड टर्म में इतना पोर्शन देना है। तो हमारा भी एक टारगेट होना चाहिए कि हमको मिड टर्म में ये यहाँ तक काम करना है। समझ में आ रहा है? सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और एक चीज़, जैसे यहाँ पे अब बीएसटी की बात करूँ, बीएसटी में चैप्टर 1 हो गया है, चैप्टर 1 हो गया ना भाई, चैप्टर 1 हो गया है, ठीक है। बीएसटी में चैप्टर 1 हो गया है, अपने को क्या है 2, 3, 4, 5 तक का जाना है, 2, 3, 4, 5 तक का अपने को जाना है, ठीक है। हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। मैक्रो की बात करूं, मैक्रो में यूनिट 1 है, मैक्रो में यूनिट 1 जीडीपी का कैलकुलेशन, वो वाला यूनिट करना है। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग करना है जून तक का, ठीक है। हो गया होगा, स्कूल में हो गया क्या? चालू नहीं हुआ अभी, हो गया है वो देखो। आईडी में भी 5 चैप्टर तक अपने को, 4 या 5 चैप्टर तक अपने को जाना है। आईडी 2 हो गया है, बताओ। यस, सब हो जाएगा अगर अपन, ऐसे लोग जो छुट्टी मार देते